ये इसे कहते हैं फार्मर नेग्लिजेंस। मसला छोटा सा शुरू हुआ और अब देखें कि आँख का क्या हाल हो गया। अब इसकी न्यूक्लिएशन एक्सटिरपेशन के बगैर कोई हल नहीं है। और ये जो ऊपर सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रहा है, इसे हमारी देसी ज़बान में कहते हैं मक्ख हग गया। ये अंडे दिए हुए हैं मक्खी ने और अब यहाँ पे लार्वा बनेगा और कीड़े पड़ जाएंगे इसको। और मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा इम्कान यही है कि ये जो सारा आई बाल सूजा हुआ है, ये भी सिर्फ कीड़े ही हैं। अभी हम इसको खोलेंगे तो पता चलेगा। मेरा नाम है डॉक्टर फुरकान बशीर और आज का केस आप सबको खुद ही नज़र आ रहा है कि आंख ख़राब है और ज़ाहिर सी बात है इसका ऑपरेशन होगा। ये आंख निकल जाएगी, ऊपर और नीचे वाले जो अबरू हैं बरवट्टे हम उनको बंद कर देंगे। तो ये वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ कोई पैगाम एक देने के लिए ज़िम्मेदारों को कि जब भी आंख का मसला बने, किस तरह स्टार्ट हो जाती है कोई पता पानी नहीं। से पानी कि अब इस जानवर की भी मैंने हिस्ट्री ली है और अक्सर यही होते हैं कि आंख से कोई मसला हुआ, हमारे देसी ज़बान में कहते हैं आंख चुभ गई है, कोई चीज़ लगी आंख के अंदर, किसी ने खुद मार दी या जानवर चलते हुए लग गई और आंख से पानी आना शुरू हो गया, तो उस वक्त इसको केयर करके बचा लें, वरना ये हाल हो जाएगा। और उस वक्त की केयर जो है वो आपने ये करनी है कि डॉक्टर के साथ रब्ता करके प्रॉपर आंखों में डालने वाले कतरे डालने हैं। ये नहीं करना कि इसके अंदर बोरिक एसिड डाल लें, इसके अंदर शरीं का पानी डाल लें, इसके अंदर चीनी थूक लें, इसके अंदर हुक्के का पानी डाल लें। ये मसले नहीं करने। ये भी अभी ताज़ी ताज़ी बीमारी हो गई गुजरी है आंखों वाली, तो तकरीबन हर बंदे को आंखों के कतरे बहुत सारे याद हैं, लोगों ने घरों में स्टॉक भी किए थे। तो उनमें से कोई भी कतरे डाल लें, लेकिन ये चीज़ें जो हैं इनको छोड़ दें। ठीक है जी, इन चीज़ों से ख़राब हो जाएगा। और जब एक बार आंख का नूर ख़त्म हो गया, आंख की नज़र चली गई है, ये दूसरी बात याद रखें कि जब नज़र चली गई है तो फिर उसको फौरी तौर पे ऑपरेट करवा लें, उसको बंद करवा लें। इस सिचुएशन पे जाके बंद ना करवाएं। अब ये इस आंख के नीचे ये सारा बाल जो है, यहाँ पे सारे मैगट्स हैं, कीड़े पड़े हुए हैं। इसके नीचे हज़ारों की तादाद में इस वक्त कीड़े हैं। तो इस स्टेशन तक जाने से पहले या बंद हो गई है तो फिर उसको बंद करवाएं, ऑपरेट करवाएं, टाइम से जान छुड़वाएं। जानवर को अजियत तो ना दें। इस जानवर की सेहत देखें, तकरीबन कोई 2 महीने हो गए हैं इसको, 1.5-2 महीने हो गए हैं इस बीमारी में। क्या उसकी सेहत बन गई है, उसको नज़र नहीं आ रहा, उसको दर्द है, वो ध्यान से चारा नहीं खा सकती। तो ये बात है। और यही 2 बातें जो हैं मेरे डॉक्टर भाई हैं उनके लिए हैं कि सबसे पहला हमारा फ़र्ज़ है अवेयरनेस कैंपेन। हमारे पास जो सबसे बिगड़े हुए केस आते हैं वो इस वजह से आते हैं कि ज़िम्मेदार को आगाही नहीं है कि मसला अगर हुआ है तो मैंने फ़र्स्ट एड क्या करनी है, मैंने क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लेनी है। एक तो आगाही दें, और दूसरा वो जो मेरे भाई सर्जरी करते हैं, मैंने खुद ये मसाइल फेस किए हैं और कुछ मेरे कोलीग्स और मेरे जूनियर्स हैं उन्होंने भी फेस किए हैं। तो इसमें जब आपने ऑपरेट करना है तो गाज नहीं रखना इसके अंदर के अंदर ब्लीडिंग रोकने के लिए। इसको एज सच थ्रू आउट इसको क्लोज कर देना है ताकि अंदर एक बड़ा सा हीमाटोमा बने और वो बाद में फाइब्रोटिक होकर फाइब्रोसिस की वजह से खुद ही बंद हो जाए। ये थोड़ा सा है। अब इसको हम बंद करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल सी सर्जरी होगी। इसको यहाँ से काट के हम इसको आपस में जोड़ देंगे और 15-20 दिन तक ये जख्म बिल्कुल आपस में जुड़ जाएगा। हाँ जी, जिम्मेदार सर्जरी हो गई है पूरी। तो देख रहे हैं बिल्कुल साफ सुथरा ऐसा जख्म जिसकी आपको परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। 15 दिन ऊपर सिपरेट लगाएंगे और इसको कपड़ा बांध के रखेंगे, ये जख्म और आँख बिल्कुल हो जाएगी ठीक। तो आखिरी बात सुनते जाएं कि सर्जरी अगर आपका डॉक्टर रिकमेंड करता है, कहता है जी इसको अब सर्जरी की ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो उससे घबराना नहीं है, करवा लेना है। चॉइस आपकी अपनी है, आप किससे करवाते हैं, लेकिन ऑपरेशन से नहीं घबराना। बहुत सारे लोग अभी तक घबराते हैं, पता नहीं जानवर का ऑपरेशन होगा, हम बाद में संभाल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इंशाल्लाह ये जानवर को अल्लाह मियाँ शिफा दे। फिर मिलेंगे किसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ जिसके साथ किसी का फ़ायदा हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।